Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your instructor Kashish Mehra and today we are going to study about nature of economic law. तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. These are the scientific law as they establish relationship between economic cause and their effects. तो ये इकोनॉमिक लॉ होते क्या हैं? इकोनॉमिक लॉ और कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. जैसे साइंटिफिक लॉ में रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं वैसे इकोनॉमिक लॉ में भी रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड उसकी कम हो जाती है. तो ये एक लॉ है. अब कोई कारण है, कोई कॉज है जिसका ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप भी यहाँ पर ऐसे ही चलता है. मार्शल की डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक लॉ आर द स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसी और दोज सोशल लॉ विच रिलेट टू द ब्रांचेस ऑफ कंडक्ट इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मोटिव कंसर्न कैन बी मेजर्ड बाय मनी प्राइस. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर बताया गया इकोनॉमिक लॉ और कुछ भी नहीं है, एक स्टेटमेंट्स हैं. और वो स्टेटमेंट कब बनाए गए हैं? सोसाइटी को देखते हुए, सोशल लॉ को देखते हुए, जैसा एक पर्सन बिहेव करता है उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स लॉ बनाए गए हैं. इट मीन्स इकोनॉमिक लॉ के दो कंपोनेंट्स होते हैं. इकोनॉमिक लॉ आर मेयर स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसी एंड इकोनॉमिक लॉ और कंसर्न विद द एंड ऑफ मैन एंड कैन बी मेजर्ड बाय मनी. मनी के थ्रू हम उसको मेजर भी कर सकते हैं कि कैसे मनी का चेंजेस कंट्री में आ रहा है और कैसे लोगों का बिहेवियर भी चेंजेस हो रहा है. आइए देखते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉ. जहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया है इकोनॉमिक लॉ आर ह्यूमन लॉ. दे आर कंसर्न विद द इकोनॉमिक बिहेवियर, दैट इज कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर. दिस लॉ टेल अस अबाउट द एक्सपेक्टेशन कि कैसे एक पर्सन कंज्यूम करता है, एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डेटर क्रेडिटर्स, इन सब के जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होते रहते हैं. वहीं सेकेंड पॉइंट में बताया है स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी. टेंडेंसी का मतलब है जैसे कोई पर्सन एक तरीके से बिहेव करता है वैसे दूसरा भी बिहेव करता है. हर पर्सन जब लगातार एक जैसा बिहेव करता है तो वो टेंडेंसी फॉलो हो जाती है, मतलब वो सेम तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. इकोनॉमिक लॉ एक्सप्रेस टेंडेंसी, दे आर नॉट एग्जैक्ट लॉ. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ सप्लाई और स्टेट दैट विद द फॉल इन प्राइस सप्लाई इज लाइकली टू फॉल, बट इट डज नॉट क्लेम कैटेगरिकली दैट फॉल इन प्राइस मस्ट बी फॉलोड बाय द फॉल इन सप्लाई. यहाँ पर हमेशा वैसा ही करना ऐसा ज़रूरी नहीं है. हर पर्सन जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वो डिमांड कम कर देते हैं, ये एक टेंडेंसी है. लेकिन हर बार वैसा ही होगा ऐसा कंपलसरी नहीं होता. जनरलाइजेशन, इकोनॉमिक लॉ डज नॉट एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर फिनोमिना, रैदर दे रिफर टू द जनरल फीचर्स कि कंट्री में इकोनॉमी में कैसे लोग बिहेव करते हैं, तो इसलिए वो जनरलाइजेशन कहलाया जा सकता है. इकोनॉमिक लॉ और पॉजिटिव, दिस लॉ और पॉजिटिव एज दे स्टेट हाउ मैन विल बिहेव. यहाँ पर यह बताया जाता है इकोनॉमिक लॉ में कि कैसे एक पर्सन बिहेव करेगा अगर कोई कंडीशन उसके सामने आती है तो. इकोनॉमिक लॉ हाइपोथिकल्स भी होते हैं. एक हाइपोथिकल मीन्स काल्पनिक रहेंगे जो कभी भी अपने कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं. हाइपोथिकल प्रपोजिशन इज द प्रपोजिशन विच बिकम वैलिड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर इकोनॉमिक लॉ भी फॉलो नहीं हो पाते. इकोनॉमिक लॉ और एब्स्ट्रैक्ट, एज इकोनॉमिक लॉ डज नॉट डिपिक्ट रियलिटी fully, they depreciation some important variables. These laws study the causal relationship between some important variables and assume other less important. तो इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ही बोला गया है क्योंकि कुछ वेरिएबल पे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं लेकिन कुछ वेरिएबल को ध्यान भी नहीं देते. इकोनॉमिक लॉज आर रिलेटिव. दे आर रिलेटिव बिकॉज दे आर वैलिड ओनली अंडर सम गिवन कंडीशंस. व्हेन दीज कंडीशंस अंडरगो चेंजेस तो हमारे इकोनॉमिक लॉ भी चेंज हो जाते. तो ये हमारी इकोनॉमिक लॉ जो है वो लोगों के बिहेवियर के ऊपर, कुछ कंडीशंस के ऊपर, कुछ एजम्पशन और कुछ हाइपोथिकल के ऊपर बेस्ड रहते हैं. इकोनॉमिक लॉज आर अनसर्टेन. हमेशा वैसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. अनलाइक साइंटिफिक लॉ, दीज लॉ एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटीज़. ऐसा हो सकता है कोई भी कंडीशंस जो पिछली बार हुई थी वो इस बार भी होगी और सेम लॉ फॉलो होगा, लेकिन हर बार सेम लॉ फॉलो हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता. In the words of E.H. Brown, economics law are inexact because they deal not with the constant, uniform and inherent matter, but with the changes of thinking human being. जैसे जैसे लोगों का सोच चेंज हो जाएगी, जैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉ भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है. इकोनॉमिक लॉ और एग्जमेटिक. There are some economics law which does not require any proof to establish their वेरासिटी, लेकिन कुछ कुछ इकोनॉमिक्स लॉ होते हैं जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल
हायर प्रॉफिट्स आर प्रेफर्ड टू लोअर प्रॉफिट्स। अब हम ऐसा मानते हैं कि हमेशा हायर प्रॉफिट ही प्रेफर किया जाता है, लोअर प्रॉफिट नहीं किया जाता। तो कुछ जगह पे इकोनॉमिक लॉ एग्जैक्ट होते हैं, कई जगह प्रूफ करना होता है, लेकिन कई जगह पे इकोनॉमिक्स लॉ को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सम इकोनॉमिक्स लॉ आर यूनिवर्सल, लेकिन कुछ इकोनॉमिक लॉ यूनिवर्सल नहीं भी होते। सम इकोनॉमिक लॉज हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, ये सब यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे लॉ भी होते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होते। मोर एग्जैक्ट दैन लॉ ऑफ अदर सोशल साइंस एज कंपेयर टू अदर सोशल साइंस, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर एग्जैक्ट। सोशल साइंस का मतलब होता है सोसाइटी के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होना, लेकिन सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो लोगों की डिमांड के ऊपर या उनकी थिंकिंग के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन इकोनॉमिक लॉ थोड़ा एग्जैक्ट है, प्योर है और परफेक्ट है, बिकॉज इकोनॉमिक लॉ का जो मेजरिंग रॉड होता है इन फॉर्म ऑफ मनी, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है सोशल साइंस से। इकोनॉमिक लॉ आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, हम बोल सकते हैं बेटर क्वालिटेटिव ही है। दिस लॉ डज नॉट एक्सप्रेस द फिनोमिना इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, रैदर दे टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ देयर चेंजेस। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट्स जो कि हमने बताए हैं इकोनॉमिक लॉ के बारे में। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।